जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। साथियों, आज बसंत पंचमी का दिन है, तो सरस्वती जी का दिन है और आज एक पवित्र दिन है और आज से आपकी एक पहल शुरू हो रही है। डेली जो है 15 मिनट और 30 लेटेस्ट क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन और साथ में मैथ के भी जो क्वेश्चन होंगे उसको जो है तैयार किया जाएगा, जिससे कि सीसैट में आपको दिक्कत ना हो और साथ में जीएस की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपसे पूरे विश्वास साथ कह सकता हूँ, चाहे प्री का पीसीएस प्री का एग्जाम हो, बीयू का हो, एचयू का हो या जहाँ भी जीएस क्वेश्चन आएंगे, आपको ये सीरीज जो है ज़रूर याद आएगी और ऐसे ही आपको सारे ऑप्शन को साथ में आपको खेलना जो है सिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए सारे ऑप्शन साथ खेलते हैं हम। पहले चीज़ साथियों, जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो जो भी नहीं है तो इसको पहले गोला कर लीजिए आप। और क्या विशेषता नहीं है? तो पहली चीज़ है संविधान की सर्वोच्चता। तो संविधान की जो आपकी इंडियन फेडरल सिस्टम है, तो उसमें संविधान जो है आपका सबसे ऊपर होता है। ठीक है, इसके बाद न्यायपालिका आपकी स्वतंत्र होनी चाहिए, क्योंकि साथियों संविधान की रक्षा जो है करनी है तो उसके लिए आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका जरूर से जरूर होनी चाहिए। पृथक नागरिकता भारत में है नहीं। भारत में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है, यानी एकल नागरिकता है। तो ये आपका जो है ऑप्शन गलत हो गया इसी वजह से। और द्वैध शासन प्रणाली का मतलब क्या है कि सेंट्रल और स्टेट का जो है अलग अलग जो है शासन प्रणाली है। तो फ्रेंड्स ये हो गया। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो वो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई एवं बाल सम्मान कोष के लिए बजट आवंटन कितना किया गया है? तो साथियों ये आपका फैक्ट क्वेश्चन है और फैक्ट में आपको करेक्ट जो है डाटा पता होना चाहिए। तो ये आप 100 करोड़ जो है याद करके रखे रहिए, किसी एग्जाम में पूछ लेगा तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप स्कीम याद रखिएगा और आवंटन याद कीजिएगा, आवंटन जो है याद करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है समान वंश, संस्कृति और शारीरिक विशेषताओं वाले लोगों के समूह को क्या कहते हैं? तो अगर आप इंग्लिश में पढ़ते तो ज़्यादा इजी इसको बता सकते थे, एथनिक ग्रुप। तो यहाँ पे जातीय समूह है। तो ठीक है, इसको आप जो है से नस्ल है, इस नस्ल में आपके जो शारीरिक जो संरचना होती है उसमें देखा जाता है कि उसकी, और इसके बाद एक समूह होता है, जाति के समूह होता है। तो फ्रेंड्स ये है, और इसमें जो है राष्ट्र में जो है आपकी राजनीतिक अवधारणा जो है देखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सफ़ेद सोना के नाम से कौन सी फसल जो है जानी जाती है? तो सफ़ेद सोना, तो फ्रेंड्स वाइट गोल्ड। तो वाइट गोल्ड आपको पता है, आपने पढ़ा भी है इसके बारे में। कपास, बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार ये पीवाईक्यू में रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसमें बात किया गया है निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की आधारशिला है? तो ये चीज़ें आपने हमेशा सुना होगा, पॉलिटिक्स जब भी आपने सुनते होंगे कि फ्री और फेयर इलेक्शन होगा तभी जो है लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। तो क्या होगा? फ्री और फेयर इलेक्शन। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना जरूरी है लोकतंत्र के लिए। तो फ्रेंड्स अब इसमें ऑप्शन देखिए, सैन्य शासन, ये क्या है? तानाशाही हो गया। एक दल का शासन, तानाशाही हो गया। नौकरशाही। तो फ्रेंड्स तो ऑप्शन भी ऐसा बनाया गया कि आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते थे। तो राष्ट्रीय जीडीपी में उत्तर प्रदेश राज्य का योगदान कितना है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश, तो ये फैक्ट डाटा है, तो ये सब फैक्ट है, इसको आपको रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है बार बार, जिससे आपको याद रहे। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, कहीं आपको पूछ लेगा तो काम आ जाएगा ये 8%। ठीक है, ये आपका मैथ क्वेश्चन हो गया। मैं आपको इसको बता देता हूँ कैसे लगाया जाता है। ठीक है, से 12,000 पर 2 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से अर्ध वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो मूलधन कितना है आपका? मूलधन कितना है? 12,000 है। ठीक है, मूलधन कितना है? 12,000 है। और इसके बाद यहाँ पे जो है 2 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से अर्ध वार्षिक लग रहा है। तो अर्ध वार्षिक हो गया ना, हाफ ईयरली लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये 2 वर्ष का है, तो हाफ ईयरली जो है, ठीक है, 20% हाफ ईयरली। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, तो इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा? ये 10% हो जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली की बात हो रही है ना। और यहाँ पे जो है आर कितना हो जाएगा? तो आर हो जाएगा, 2 वर्ष है तो अर्धवार्षिक है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, सी बराबर P1 + R/100, यहाँ पे N - P। तो इसी में आप डाटा रखिएगा और इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर जो है ईजिली जो है यही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले को जो मैंने आपको लिखा है इसको आप ध्यान रखिएगा और
आसानी से रखिए, पुट करिए, कैलकुलेशन करिए, आंसर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में नागरिक सेवाओं के जनक, तो नागरिक सेवाओं, तो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कौन है? सभी आप लोग जानते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको पता है। तो फ्रेंड्स, ये इन्होंने आपका अस्थाई बंदोबस्त भी जो है शुरू किया था, तो काफ़ी, और सिविल सेवा में सुधार के लिए भी इनको जाना जाता है। तो आपने लॉर्ड मेयो के बारे में जानते हैं, 1869 से लेके 1872 का कार्यकाल था। और फ्रेंड्स, और अंडमान में इनकी जो है गोली मार के हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1835 के आसपास था इनका कार्यकाल। और आपकी जो लॉर्ड मैकाले जो शिक्षा पद्धति थी इन्हीं काल में, और सती प्रथा का अंत हुआ था। जॉन सोर आपके जब कॉर्नवालिस के बाद जो है आपके जॉन सोर बने थे, जो अस्थाई बंदोबस्त था इसको लागू कराने में इनका जो है अहम भूमिका थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में, किस देश ने जुलाई 2025 में भारत पर 50% का शुल्क लगाया है? तो आजकल ट्रंप जो है छाए पड़े हैं, ठीक है। तो ट्रंप ही ऐसा कारनामे कर रहे हैं कि टैरिफ टू टैरिफ लगाया जा रहे हैं और धमकी टू धमकी जो है दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो भैया, तो आपकी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी जो रिटायरमेंट हो रही है तो उनकी एज क्या है? 65 वर्ष है। लेकिन हाई कोर्ट कितनी है? 62 वर्ष है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट 65, हाई कोर्ट 62, ठीक है। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है भाई? तो फ्रेंड्स, सल्फर डाइऑक्साइड आपने पढ़ाई होगा, मीथेन काफ़ी ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड हाईएस्ट पे है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या नहीं है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आपका नहीं होता। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो आप देखते रहेंगे तो लगभग हर एक एग्जाम में मिल जाता है आपको। तो देख लीजिए कितना पुराना इसमें जो है करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया है। इस लेटेस्ट पेपर में अक्टूबर 2022 में यूनाइटेड किंगडम के जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऋषि सुनाक जो है। इसको आप, मतलब ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, नहीं याद रखनी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है WTO, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका जो है गैट है, गैट को ख़त्म किया गया था। तो 1 जनवरी 1995 को जो है साथियों WTO की जो है स्थापना की गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में ऑप्शन में जो है ये जो है पूछ लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध साथियों 1527 में इसकी जीत हुई थी। तो किसकी जीत हुई थी? बाबर ने किसको हराया था? राणा सांगा को हराया था, ठीक है। पहला पानीपत युद्ध 1526 में हुआ था, आपको पता ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो ये साथियों एक मैथ क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि जो है 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी? तो अगर परिधि आप कर देंगे तो उसी अनुपात में जो है त्रिज्या भी कम हो जाती है साथियों। तो उसी अनुपात में क्या हो जाएगी? त्रिज्या भी कम हो जाएगी। तो नया क्षेत्रफल क्या बनेगा? तो 50% ये भी कम हो गया। तो अगर त्रिज्या भी कम हो जाएगी तो 1/2, तो नया क्षेत्रफल क्या बनेगा? 1/4। तो 1/4 कमी हो जाएगी, मतलब क्या होगा? 75%। तो ऐसे करते हैं, मतलब अगर पारधी जो होगा 50% कम होगा तो त्रिज्या भी आपकी जो है 50% कम होगी, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो ये क्वेश्चन आप सिंपल दिमाग लगा के जो है लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के, आप पूरे भारत का भी देखें तो सर्विस सेक्टर का ही योगदान सबसे अधिक होता है, ठीक है। कृषि आपका प्राथमिक सेक्टर है, उद्योग जो है आपका जो है सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो ये आपका इकोनॉमिक क्वेश्चन हो गया। बात करते हैं फ्रेंड्स 17, ऑरेकल में अक्षर सूचकांक का संक्षिप्त है। तो ये फ्रेंड्स आप कंप्यूटर क्वेश्चन है। तो RWA बाइनरी होता है, ये डेट और टाइम के लिए होता है, ये आपका टेक्स्ट के लिए होता है, 4 जो है ये होता है। तो इसको आप याद रखिए, जो कैरेक्टर वाला होता है, ठीक है, ऑरेकल कैरेक्टर डाटा टाइप। और फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1857 की क्रांति से संबंधित है। 1857 की क्रांति के टाइम ये आपकी बुक लिखी गई थी, कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूटली। तो उस टाइम एक बड़े फेमस थे जो कि अंग्रेजों की बड़ा फेवर कर रहे थे, सैयद अहमद खान, आप जानते होंगे इनको। तो कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूटनी जो किताब सैयद अहमद खान कर रहे थे, तो उस टाइम ये जो है अंग्रेजों की बड़ी हेल्प कर रहे थे। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स से आपका है, निम्न से किस जानवर द्वारा अल्ट्रासाउंड उत्पन्न किया जाता है?
जो आपका अल्ट्रासाउंड जो वेव है तो किसके द्वारा, तो ये क्वेश्चन आप देखे होंगे। तो अल्ट्रासाउंड चमगादड़ ही आपका है, क्योंकि उसको ज़रूरत पड़ती है इक्वल इक्वेशन के लिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद शेर में तो होगा ही नहीं, कुत्ते में नहीं होगा, कुत्ता में होता है, वो अल्ट्रासाउंड जो होता है उसको सुन सकता है लेकिन उसको निकाल नहीं सकता। तो ये है। इसके बाद फ्रेंड्स किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है, तो पहले तो बृहस्पति था, लेकिन अभी जो है शनि हो गया है। तो अभी क्या हो गया, शनि हो गया है, ठीक है, या इसको याद रखिएगा। अब शनि, इसके बाद जो है दूसरा नंबर पर क्या है, बृहस्पति। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पहुंच गए हम लोग। ये भी काफ़ी पुराना क्वेश्चन है ये वाला। भारत ने हाल ही में आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा को संरक्षित करने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित लाइब्रेरी शुरू की है, इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में ही आप देख के मार सकते थे। क्या ऑप्शन बना रहे हैं आजकल, ये तो मतलब बकवास है ये भी। तो यही फ्रेंड्स होगा, यहाँ पे लाइब्रेरी ऑलरेडी लिखा भी है, ऑप्शन में ही लाइब्रेरी लिखा है, तो कॉमन सेंस बेस्ड आप आंसर मार सकते थे। क्या है, तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल जो है लाइब्रेरी। तो ये देखिए ऑप्शन अगर आपको ध्यान से पढ़ते हैं तो आसानी जो है आप ऑप्शन तक पहुँच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन 12 अलवर वो में से नहीं है, 12 अलवरों में से नहीं थे? तो ये आप गोला मारिए। पे बड़े फेमस हैं, पोइगई भी फेमस हैं, थिरुम लिसे, ठीक है। तो ये सब जो अलवर हैं, लेकिन ये सुंदर मूर्ति जो है ये आपके शैव संत है, ठीक है। तो आप जानते हैं अलवर संत जो होते हैं वो आपके बैसलो जो संप्रदाय है उससे संबंधित होते हैं, और सुंदर मूर्ति जो है वो आपके शैव संप्रदाय से हैं, ठीक है। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 है मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति की 2 उपयोजनाएं हैं, इसमें साथियों 2 है, एक है संबल और एक है सामर्थ्य। संबल में आपकी जो है उनकी सेफ्टी, हेल्थ, सिक्योरिटी की बात की जाती है महिलाओं के, महिला सशक्तिकरण संबंधित है मिशन शक्ति। तो महिलाओं की सिक्योरिटी की बात होती है, सेफ्टी की बात होती है इसमें सामर्थ्य मतलब उनको कैसे एजुकेशन दिया जाए, स्किल कैसे किया जाए, एम्प्लॉयमेंट कैसे उनको जो है दिया जाए, तो इसके बाद सामर्थ्य में, तो ये 2 आपकी मिशन शक्ति के अंदर आता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 24वां क्वेश्चन है, एक पंचायत का सदस्य चुनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष। अगर आपको वोट देना है, मतदाता बनने के लिए आपको 18 वर्ष आपकी होनी चाहिए कम से कम, और 25 वर्ष साथियों जब आपको संसद बनना है या फिर विधायक बनना है तो आपको उम्र जो है 25 वर्ष जरूर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 25 है। तो ये आपका एक कार जो है 2.5 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी जो है तय करती है, ठीक है। और उसी गति से जो है 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो इसमें समय निकालना है। और फ्रेंड्स ये दिया है तो यहाँ पे पहले चाल निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसकी चाल निकालना पड़ेगा। तो पहले आपको 90 को जो है, क्योंकि आपका होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी क्या है 90 किलोमीटर और समय क्या है 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटा मतलब 2.5 हो गया। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 25 3 75 और 15 या 25 छक्का, हाँ ठीक है। तो फ्रेंड्स आ गया 36, ठीक है। तो 36 किलोमीटर पर आवर हो गया, ये आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है उसी गति से 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय। तो यहाँ पे 30 तो किलोमीटर हो गया, 30 हो गया, और गति ये है 36 हो गया, ठीक है। और समय पूछा है टाइम, तो आप इसको करेंगे तो 5/6, तो 5/6 आवर हो जाएगा। एक सेकंड में थोड़ा इसको डाल देता हूँ, और 5/6 हो गया। तो ठीक है 5/6 आवर, तो आवर है तो 60 मिनट में निकालना है, तो 6 दामा कट जाएगा तो 50 मिनट। तो ऐसे ही आपका ये आंसर 50 मिनट आ गया। तो इसको जो है आपको तरीका पता होना चाहिए सॉल्व करने का, ठीक है। बड़ा सिंपल तरीका है, ठीक है। पहले आप इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा चाल बराबर जो है दूरी अपान जो है समय होता है, तो और उसी के तहत इसको रखेंगे, सेट कर देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 26, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसको पता है कि साथियों जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो आपकी क्या होती है, फ्रेश वाटर जो लेक है वह है उलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद डल झील भी आपका जो है जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद साथियों लोकटक झील जो कि मणिपुर में है, जो फ्लोटिंग झील माना जाता है। और इसके बाद लोनार झील है जो खारे पानी की झील है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है
27 देखते हैं। और राष्ट्रीय कृषि जो है विपणन संस्थान जो स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है साथियों जयपुर में स्थित है। और इस टाइप क्वेश्चन आपके जो है पीसीएस में पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि जयपुर में ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, शहद निम्न में से शहद जो है निम्न में से कौन सा घटक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक, ये पॉइंट याद रखिएगा, सबसे अधिक माल्टोस, अंकुरित बीज। शहद में तो बहुत कम मात्रा पाया जाता है, लेकिन ये अंकुरित बीजों में पाया जाता है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। अब लेवुलोज, ये लेवुलोज मतलब इसे फ्रक्टोज भी बोलते हैं, फ्रक्टोज जो कि मीठा होता है। और इसके बाद फ्रेंड्स पानी में भी शहद पाया जाता है। शहद में निम्न से शहद में जो है पानी भी पाया जाता है, लेकिन पानी की मात्रा जो है 17 से 18% मानी जाती है, ठीक है। और इसके बाद आपका होता है डेक्ट्रोज यानी ग्लूकोज, ये इसकी मात्रा भी करीब 30% के आसपास होती है। लेकिन जो ये फ्रक्टोज है, इसे लेवुलोज भी बोलते हैं, इसकी मात्रा साथियों करीब 38 से 40% होती है। तो इसी वजह से आपका ये लेवुलोज जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। नेशनल पार्क और पशु विहार जो हैं किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? शिकार के लिए? अरे बिल्कुल नहीं, गलत ऑप्शन है। पालतू जीवों के लिए? बिल्कुल नहीं, गलत बात है। मनोरंजन के लिए? ये भी नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य है संरक्षण के लिए, वन्य जीव और जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो है नेशनल पार्क और पशु विहार जो है बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है 30 है, जो कि करंट अफेयर क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत के 26वें जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ठीक है, तो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आपका श्री जो है ज्ञानेश कुमार है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चन है, और ऐसे ही साथियों कल भी आएगा, जितनी भी लेटेस्ट पेपर हैं और उसको कराया जाएगा, और इसको ज़रूर देखिएगा। किसी एग्ज़ाम में ये ऑप्शन के रूप में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, और जब देखने को मिलेंगे और यहाँ से आप प्रैक्टिस करके जाएंगे और उसको क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट जो है वीडियो में। थैंक यू सो मच।